जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया निगमन के टाइप 3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्टेटमेंट में लिखा गया है सभी आम सेब हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कोई सेब संतरा नहीं है। इसका कंक्लूजन्स है यानी कि निष्कर्ष है कोई आम सेब नहीं है, कोई संतरा सेब नहीं है, कोई आम संतरा नहीं है। सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा है सभी आम सेब हैं। ये देखिए इसमें रूल चलता है 150, सभी के लिए चलता है 150, यानी कि सब्जेक्ट हो गए 100, प्रिडिकेट हो गया 50। ये सेंटेंस जो लिखा गया वो पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव कर दिया। कोई सेब संतरा नहीं है, कोई के लिए रूल होता है कर्ता 100 और प्रिडिकेट भी 100। यह सेंटेंस नहीं लिखा गया है तो सेंटेंस ये नेगेटिव है। यदि पहला सेंटेंस पॉजिटिव हो और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव हो, यानी पहला कथन पॉजिटिव है दूसरा कथन नेगेटिव है, तो इनके बीच का जो आंसर बनेगा यानी कि कंक्लूजन्स बनेगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। हम देखते हैं पहला निष्कर्ष क्या लिखा गया है। कोई आम सेब नहीं है। देखिए कोई आम सेब नहीं है, आम यहाँ है, ठीक, सेब यहाँ है, यहाँ आम है सेब है। इस लाइन से डायरेक्ट कथन से क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई आम सेब नहीं है, जबकि ये सेंटेंस क्या है, जो पहला सेंटेंस दिया गया है पॉजिटिव है। आम यहाँ है सेब यहाँ है, यानी देखिए आम हो गया सेब हो गया। यह सेंटेंस है पॉजिटिव, यह दिया गया है नेगेटिव सेंटेंस। कभी भी पॉजिटिव में आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर क्या होंगे, गलत होंगे। फिर दिया है कोई संतरा सेब नहीं है। यहाँ देखिए संतरा लिखा है, यहाँ लिखा है सेब लिखा है। कोई सेब संतरा नहीं है, इसका मतलब कि सेब 100 है, संतरा भी 100 है। हमें कोई के लिए चाहिए सब्जेक्ट 100 होता है, प्रेडिकेट होता है 100, यानी कि संतरा देखिए 100 है और सेब कितना है, 100 है। अगर कह दिए कोई सेब संतरा नहीं है, ये राइट है, तो हम इसको उल्टा बोल सकते हैं कि कोई संतरा सेब नहीं है। यहाँ लिखा गया है निष्कर्ष में कोई संतरा सेब नहीं है, अर्थात ये भी क्या है, राइट है, क्योंकि ये 100 का फॉलो कर रहा है जो यहाँ पर 100 लिखा गया है स्टेटमेंट में। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। कोई आम संतरा नहीं है। देखिए आम यहाँ लिखा गया है, संतरा यहाँ लिखा गया है। अगर हम देखें तो 50 ये हो गया 100, ये कॉमन वैल्यू क्या है, सेब सेब। एक पे लिखा है 50 और दूसरे पे लिखा गया है 100, यानी जब वैल्यू दिया हो 50-100 और कॉमन वैल्यू टर्न हो तो काट देते हैं। इसको कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ लिखा आम यहाँ लिखा है संतरा, तो आप कह नहीं सकते हैं सभी आम संतरा नहीं है, ये तो गलत सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस यह है नेगेटिव, इनके आंसर के बीच का आंसर नेगेटिव जोड़ के बोलेंगे। और 100 है तो बोलेंगे कोई आम संतरा नहीं है। यहाँ ये लिखा है कोई आम संतरा नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। यानी कि पहला निष्कर्ष गलत है, दूसरा निष्कर्ष सही है, तीसरा निष्कर्ष भी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है सभी बस ट्रक हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कोई भी ट्रक कार नहीं है। यहाँ निष्कर्ष लिखा गया है कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है। कुछ बस ट्रक है, कुछ ट्रक बस है। पहले हम देखेंगे पहला स्टेटमेंट हमारा किस टाइप का है, बस है ट्रक है और सभी का केस है। और सभी के केस में ये सब्जेक्ट हो जाएगा 100, सब्जेक्ट 100 हो गया और ये हो गया 50। अब देखिए कोई के केस में हमेशा चलते हैं सब्जेक्ट 100, प्रेडिकेट हो गया 100, यानी ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। जो पहला स्टेटमेंट दिया गया पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट नहीं लिखा गया एक नेगेटिव है, तो इनके बीच का जो भी आंसर बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। जब पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट जोड़ेंगे इनके बीच का जो कंक्लूजन्स बनेगा यानी कि निष्कर्ष बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। पहले देखते हैं, अभी बोल दिया कि कोई भी बस कार नहीं है। देखिए बस है और कार है, देखिए यहाँ लिखा है बस है, यहाँ लिखा है कार है। ये देखिए 50-100 पर कैंसिल हो गया, ट्रक ट्रक कॉमन वैल्यू। अब कहेंगे कि ये देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव, इनके आंसर इनके बीच का जो कंक्लूजन्स बनेगा यानी निष्कर्ष बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। ये देखिए 100 है, ये भी 100 है, और 100 के लिए कह सकते हैं नेगेटिव के सेंस में
कोई भी बस ट्रक, अरे कोई भी बस कार नहीं है। तो यहाँ देखिए कोई भी बस कार नहीं है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, दिया गया कंक्लूजन में सही है। फिर कह सकते हैं कोई भी बस कार नहीं है। देखिए बस यहाँ है, कार यहाँ है, हमने इसको सीधा बोल सकते हैं कि कोई बस कार नहीं है, ये भी राइट है। उल्टा बोले कोई कार बस नहीं है, ये भी क्या है, राइट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा निष्कर्ष दिया गया है कुछ बस ट्रक है। देखिए बस यहाँ है, ट्रक यहाँ है, ये डायरेक्ट वन स्टेटमेंट दिया गया है, ये वन स्टेटमेंट है। अब बस इसी लाइन में है, इसी लाइन में ट्रक भी है, तो हम कह सकते हैं इसका डायरेक्ट कंक्लूजन निकल सकता है। जब वन स्टेटमेंट दिए गए हों इसका डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। हम कह सकते हैं सभी बस ट्रक हैं, तो इसमें कुछ का केस जो होता है राइट माना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो 50 रुपया भी खर्च कर सकता है, चाहे तो 100 रुपया भी खर्च करे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 50 रुपया कमाता है, अगर वो 100 रुपया खर्च करता है तो गलत होगा। तो कभी भी खर्च करेगा तो 50 रुपया ही खर्च करेगा। उस सेंस में देखा जाए तो सभी बस ट्रक हैं, तो हम कह सकते हैं कुछ बस ट्रक है, ये कंक्लूजन सही माना जाएगा। फिर कह सकते हैं उल्टा कुछ ट्रक बस है, ये भी सही माना जाएगा। यहाँ लिखा है कुछ बस ट्रक है, यानी कुछ जो बस है वो क्या है, ट्रक है, ये राइट है, यानी सम के केस में। ये लिखा है कुछ ट्रक बस है, कुछ ट्रक बस है, उल्टा देखिए बोला गया कुछ ट्रक क्या है, बस है, ये भी क्या है, राइट है। यहाँ पर चारों निष्कर्ष क्या है, सही है, यानी कि दिए गए निष्कर्ष चारों निष्कर्ष पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कुछ पेन पेंसिल है, सभी पेंसिल रबड़ है। ये देखिए कुछ का केस में हमेशा सब्जेक्ट 50 प्रेडिकेट 50, ये जो दिया गया है स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है। ये देखिए दूसरा स्टेटमेंट है सभी पेंसिल रबड़ है, सभी के लिए सब्जेक्ट 50 और सब्जेक्ट 100 और प्रेडिकेट होंगे 50। ये देखिए पेंसिल और पेंसिल कैंसिल हो गए, लेकिन ये कॉमन टर्म पर वैल्यू कटी है 50 और 100 पर, तो यानी कि इनके और इनके बीच आंसर बनेगा। अब देखिए लिखा गया क्या है, ये भी सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो इनके बीच का जो आंसर बनेगा वो भी पॉजिटिव बनेगा। यदि नेगेटिव आता है तो गलत कर देंगे। यहाँ सेंटेंस में लिखा है कोई रबड़ पेन नहीं है, ये देखिए रबड़ है और यह पेन है, इनके बीच में आंसर बनेगा, लेकिन यहाँ लिखा है नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंस में क्या होगा, ये निष्कर्ष गलत होगा। देखते हैं कुछ पेन रबड़ है, देखिए पेन यहाँ है, रबड़ यहाँ है, कह सकते हैं कुछ पेन क्या है, रबड़ है, ये हमारा राइट होगा। पेन कितने होंगे, 50 होते हैं, और रबड़ कितने होंगे, 50 होंगे सम के केस में, यानी कि सब्जेक्ट 50 प्रेडिकेट 50। देखिए 50 50 पेन हो गया 50 या रबड़ हो गया 50। आप कह सकते हैं पेंसिल पेंसिल कैंसिल 150 के रूल से 100 150 कैंसिल, पेंसिल पेंसिल कॉमन, तो कह सकते हैं कुछ पेन रबड़ है। ये भी कह सकते हैं कुछ रबड़ क्या है, पेन है, ये भी सही होगा। तो कुछ पेन रबड़ है, ये राइट आंसर। कह सकते हैं कुछ रबड़ पेन है, ये भी राइट आंसर है। कह रहा है कुछ रबड़ पेंसिल है, ये देखिए यहाँ लिखा है रबड़ है, यह है पेंसिल, रबड़ कितना है, 50 है, हमें 50 चाहिए। पेन कितना है, 50 है, देखिए ये भी 50 है। ये देखिए रबड़ कितना है, यहाँ पर 50 है, पेंसिल कितना है, 50 है, देखिए 50 50 यानी 50 50, ये राइट आंसर हो गया। तो ये जो दिया गया है, पहला निष्कर्ष पालन करता है, दूसरा निष्कर्ष भी पालन करता है, तीसरा निष्कर्ष पालन करता है, लेकिन चौथा निष्कर्ष जो नेगेटिव है, इसलिए दिया गया सेंटेंस जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, ये दिया गया निष्कर्ष क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट टाइप है टाइप 4। ये देखिए टाइप 4 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है सभी शेर हाथी हैं, दूसरा स्टेटमेंट है सभी हाथी बिल्ली हैं, तीसरा स्टेटमेंट है सभी बिल्ली क्या है, चूहे हैं। यह भी जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, यह भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और यह भी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इनके बीच का जो भी आंसर बनेगा पॉजिटिव बनेगा। यदि नेगेटिव निष्कर्ष आता है तो उसे गलत कर देंगे। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और 3 जब स्टेटमेंट दिए गए हों तो इसमें चेन रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि जब 2 स्टेटमेंट दिया गया चेन रूल नहीं लगाते हैं, लेकिन जब 3 स्टेटमेंट दिया गया हो तो चेन रूल का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखते हैं भाई चेन रूल होता क्या है, CHAIN चेन रूल।
चैन रूल का मतलब कि ऐसी श्रृंखला जिसमें श्रृंखला क्या करे, एक दूसरे को कॉमन वैल्यू से कट जाए। यदि कट जाए तो उनके बीच आंसर बनेगा। अगर मान लीजिए पहला सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, पहला जो कथन है पॉजिटिव है, और दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तीसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, पहले और दूसरे के बीच का जो कंक्लूजन्स बनेगा यानी निष्कर्ष बनेगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरे और तीसरे के बीच का जो निष्कर्ष बनेगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन पहले और तीसरे के बीच का जो निष्कर्ष बनेगा, पहले और तीसरे के बीच का जो निष्कर्ष बनेगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर पहला स्टेटमेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, तीसरा स्टेटमेंट क्या हो, नेगेटिव हो, तो पहला और दूसरा पॉजिटिव, तो इनके बीच का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा नेगेटिव है, तो इनके बीच का जो आंसर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन पहला और तीसरे के बीच में, पहला और तीसरे के बीच का जो कंक्लूजन्स होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव तो इसके बीच का आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि कोई एक पॉजिटिव है और कोई एक नेगेटिव आ जाए तो उनके बीच का आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। बोल दिया कि नेगेटिव है पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस भी नेगेटिव है, और तीसरा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। पहला और दूसरे के बीच में अगर नेगेटिव है तो कोई निश्चित रिजल्ट नहीं होगा, नो डेफिनेट रिजल्ट, कोई निश्चित रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन दूसरे और तीसरे के बीच का जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। अब बोला पहला और तीसरे के बीच का आंसर क्या होगा, पहला और तीसरे के बीच का आंसर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और चैन रूल का दूसरा रूल है कि अगर मान लीजिए पहला सेंटेंस जो स्टेटमेंट दिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, यदि पहले और दूसरे के बीच आंसर बन रहा है और दूसरे और तीसरे के बीच भी आंसर बन रहा है, तो इसका मतलब कि पहले और तीसरे के बीच भी आंसर बनेगा। यदि पहला, ये सीरीज अगर चल रही है, श्रृंखला टूटी नहीं है, पहला और दूसरे के बीच में आंसर बन रहा है तो ठीक है, दूसरा और तीसरे के बीच में आंसर बन रहा है ठीक है, तो पहले और तीसरे के बीच आंसर बीच बनेगा ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है, यदि पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट के बीच आंसर बन रहा है तो राइट है। यदि दूसरा और तीसरा के बीच स्टेटमेंट आंसर नहीं बन रहा है तो हम बोलेंगे कि पहला और तीसरा के बीच आंसर बनेगा, तो हम बोलेंगे पहला और तीसरा के बीच आंसर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सीरीज जो श्रृंखला है चैन रूल की टूट गई है, और चैन रूल टूटना नहीं चाहिए, और जहाँ चैन रूल टूटा वहीं से निष्कर्ष बनना बंद हो जाएगा। अभी बोले पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा के बीच का आंसर नहीं बनता है, लेकिन दूसरा और तीसरा के बीच आंसर बन रहा है। क्या पहला और तीसरे के बीच आंसर बनेगा निष्कर्ष? तो आप बोलेंगे पहला और तीसरे के बीच आंसर बनेगा, तो हम कहेंगे पहला और तीसरे के बीच आंसर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज क्या कर गई है, टूट गई है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सभी शेर हाथी हैं, पॉजिटिव है, सभी हाथी बिल्ली हैं, पॉजिटिव है, सभी बिल्ली चूहे हैं, पॉजिटिव है। ये सभी का केस है। सभी केस में सब्जेक्ट 100, प्रिडिकेट भी होंगे 100। सभी केस में सब्जेक्ट 100, प्रिडिकेट होंगे 100। सभी के केस में सब्जेक्ट 100, प्रिडिकेट सॉरी यहाँ गलत हो गया, 100 ये होंगे 50, ये हो गया 100, ये हो गया 50, ये है 100, ये हो गया 50। कंडीशन कोई नहीं के लिए 100 चलता है, लेकिन सभी के लिए 100-50, 100-50, 100-50। ये देखिए 100 हो गया, ये 100 है, ये 50 है, कैंसिल हो गए। जब ये 50 है, ये 100 पर कैंसिल हो गया तो इनके बीच आंसर बनेगा। कह सकते हैं सभी शेर बिल्ली हैं, सभी शेर बिल्ली हैं, तो इसको भी कह सकते हैं जब सभी शेर बिल्ली हैं तो उसमें सम का केस राइट माना जाता है। सभी शेर बिल्ली हैं तो इसमें क्या होंगे, कुछ शेर भी क्या होंगे, बिल्ली होंगे। अब देखिए लिखा है कुछ शेर बिल्ली हैं, बताइए सभी शेर बिल्ली हैं, जिसमें छिपा हुआ क्या है कि कुछ शेर बिल्ली हैं। ये पहला निष्कर्ष क्या है, राइट है। फिर कह रहा है कुछ हाथी चूहे हैं। देखिए हाथी चूहे हैं, ये देखिए बिल्ली 50 है, ठीक 50 है, और ये हो गया 100, 50-100 कैंसिल, 50-100 कैंसिल, तो इनके बीच आंसर बनेगा। कह सकते हैं सभी हाथी चूहे हैं, राइट है। ये भी होगा कि कुछ चूहे क्या हैं, हाथी हैं, कुछ हाथी क्या हैं, चूहे हैं, 50 का केस राइट होगा। ये कुछ के लिए क्या होंगे, 50-50, ये भी क्या है, राइट है।
कह रहा है सभी शेर हाथी हैं। ये देखिए पहला स्टेटमेंट में 50 100 हाथी हाथी कैंसिल हो गया है, बिल्ली बिल्ली कैंसिल हो गया है। ये भी सीरीज का मतलब पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, पहले और दूसरे के बीच में यहाँ पर आंसर बन रहा है, राइट है। यहाँ पे कट गया बिल्ली, लेकिन दूसरा और तीसरा के बीच में आंसर बन रहा है, ये भी राइट है। तो हम कहेंगे पहला और तीसरा के बीच में, तो पहला स्टेटमेंट और तीसरे के बीच में आंसर बनेगा। तो कह सकते हैं सभी शेर चूहे हैं। देखिए सभी शेर हाथी बोला है, सभी शेर क्या है, हाथी हैं। यहाँ देखा है सभी शेर हाथी हैं, ये देखिए सभी शेर हाथी हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या कर गया, दोहराया गया है, स्टेटमेंट में से दिया गया है। यदि क्वेश्चन में लिखे रहे कि स्टेटमेंट जो है कथन को सत्य मानकर हल करना है, तो आप तो यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी एग्जाम में लिख देता है कि जो हमारे कथन दिए गए हैं उसको सत्य न मानकर निष्कर्ष जवाब देना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गलत माना जाता है। ठीक। और ये भी कहा जाता है कि जब स्टेटमेंट की पुनरावृत्ति हो जाती है, दोहराया जाता है, तो गलत हो जाता है। यदि क्वेश्चन में कहा जाए दोहराया जाए, पुनरावृत्ति किया जाए, उस केस में क्या होंगे, यह सही होगा। फिर देखिए कह रहा है कुछ हाथी क्या है, बिल्ली है। ये हाथी यहाँ पर लिखा गया है, बिल्ली यहाँ पर लिखा गया है। ये दूसरा स्टेटमेंट का डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। कह रहे हैं कुछ सभी हाथी बिल्ली हैं, इसमें कुछ हाथी भी क्या होंगे, बिल्ली होंगे, ये भी राइट है। कह रहा है कुछ हाथी शेर हैं। यहाँ देखिए हाथी यहाँ लिखा गया है, शेर यहाँ लिखा गया है, इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं पहला कंक्लूजन का। तो सभी हाथी, कह रहा कुछ हाथी शेर हैं, कह रहे कुछ हाथी क्या है, शेर है। ये हाथी हो गया 50 और 100 लिखा है तो यहाँ 50 लिख सकते हैं, हाथी शेर, ये भी राइट है। कह रहा है कुछ शेर चूहे हैं, कुछ शेर क्या है, चूहे हैं। ये देखिए शेर है, ये चूहे हैं। तो पहला दूसरे के बीच आंसर बन रहा है और दूसरे और तीसरे के बीच भी आंसर बन रहा है, तो पहले और तीसरे के बीच भी आंसर बनेगा। कह सकते हैं सभी शेर चूहे हैं, सभी शेर चूहे हैं। ये सभी शेर क्या है, चूहे हैं, ये क्या हो गया, राइट है। हमें भी कह सकते हैं कुछ शेर क्या है, चूहे, ये भी राइट है। कह सकते हैं कुछ चूहे क्या है, शेर, ये भी क्या है, राइट है। यह माध्यम में 150 का रूल है। आप चाहें तो वेन डायग्राम के माध्यम से भी प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। यदि हम वेन डायग्राम की बात करें, अगर हमने कह दिया कि ये बना दिया कि सभी शेर हैं, अभी सभी शेर क्या हैं, हाथी हैं। फिर हमने कह दिया कि ये हाथी हैं, और हमने कह दिया सभी हाथी क्या हैं, बिल्ली हैं। ये हमने कह दिया सभी हाथी क्या हैं, बिल्ली हैं। और फिर हमने कह दिया सभी बिल्ली क्या हैं, ये जो सभी बिल्ली दिया गया है ये क्या है, चूहे हैं। तो याद रहे जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो यहाँ 2 आंसर निकलते हैं। अंदर से बाहर की ओर जाएंगे 2 आंसर निकलता है। सम वाला भी केस भी सही होता है और आल का केस भी क्या होता है, सही होता है। लेकिन जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो वनली सम का केस क्या होता है, सही होता है। वनली सेम का केस सही होता है। अब देखिए बोला है कि सभी कुछ शेर बिल्ली हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है शेर है, यहाँ लिखा है बिल्ली, कुछ शेर बिल्ली है, राइट है। फिर कह रहा कुछ हाथी चूहे हैं, ये हाथी यहाँ है और चूहे क्या है, यहाँ पर हैं। कुछ हाथी चूहे, ये भी क्या, राइट है। कह रहा सभी शेर हाथी हैं, ये शेर हो गया और यहाँ हो गया हाथी, सभी शेर हाथी हैं, इसे मिल रहा है, राइट है। फिर कह रहा है कुछ हाथी बिल्ली हैं। देखिए ये हाथी हो गया, ये हो गया बिल्ली, कुछ हाथी क्या है, बिल्ली है, ये भी राइट है। कह रहा कुछ हाथी शेर हैं, हाथी यहाँ है और क्या है, शेर यहाँ है। कुछ हाथी क्या है, शेर है, ये भी राइट है। सभी शेर चूहे हैं, शेर यहाँ है, चूहे यहाँ है, सभी शेर क्या है, चूहे हैं, ये भी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जहाज बस हैं, यानी हो गया 100, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया 50, ये पॉजिटिव केस है। सभी बस स्कूटर है, सब्जेक्ट 100, प्रेडिकेट हो गया 50, ये भी क्या है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। सभी स्कूटर कार हैं, ये हो गया 100 और ये हो गया 50, ये भी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि इनके बीच का जो भी आंसर बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। अब देखिए बस, ये है बस, यानी कि 100 और 50 ये हो गया कैंसिल, यानी कह सकते हैं सभी जहाज क्या है, स्कूटर है, सभी जहाज स्कूटर है, ये देखिए राइट है, सभी जहाज स्कूटर है। अब कह सकते हैं स्कूटर 50 है, स्कूटर 100 है, कैंसिल हो गया। कह सकते हैं सभी बस क्या है, कार है, देखिए सभी बस क्या है, कार है, राइट है। कह रहा है सभी जहाज कार हैं, इसलिए सभी जहाज है, ये सभी जहाज क्या है, कार है। बोला है कि देखिए
ये पहला स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव बनेगा। पहले और दूसरे के बीच में आंसर बन रहा है, यानी पहले ये कट गए हैं, पहले इनके पहले और दूसरे के बीच में आंसर बन रहा है। यानी कि स्कूटर कैंसिल हो गए, बस और कार के बीच में आंसर बन रहा है, दूसरा भी बन रहा है। तो अब जब सब में आंसर बन रहा है, हमारी श्रृंखला चल रही है, चेन रूल फॉलो कर रहा है सब में, तो यानी कि पहला और तीसरे के बीच में भी चेन रूल फॉलो करेगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी जहाज क्या है, स्कूटर है, राइट है। कह सकते हैं सभी बस कार है, ये भी राइट है। तो यहाँ भी बनेगा आंसर, सभी जहाज कार हैं, सभी जहाज कार है, ये भी क्या होगा, राइट होगा। ये देखिए सभी सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। अब कह रहा है कार है, बस है, यहाँ लिखा कार है, ये बस है, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कभी आंसर नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ लिखा है नेगेटिव, नहीं लिखा है, तो ये क्या होगा, सेंटेंस हमारा गलत है, यानी स्टेटमेंट हमारा दिया गया है पॉजिटिव, तो आंसर जो होगा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन निष्कर्ष दिया गया नेगेटिव, इसलिए ये क्या होंगे, गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जंगल जड़ हैं, सभी फल जड़ हैं, कोई जंगल फल नहीं है। देखिए सभी केस में हो गया 100, ये हो गया 50, ये हो गए 100, ये हो गए 50। कोई के केस में होता है 100, ये हो गया 100, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये है नेगेटिव। अब देखिए फल है, यह जड़ है। अब देखिए जड़ जड़ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए 50-50 है, इनके बीच तो कट गए, लेकिन इनके बीच आंसर बनेगा नहीं। कह रहा है कुछ जड़े फल है, कुछ जड़े क्या है, फल है। देखिए फल यहाँ है, जड़ यहाँ है। हम इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन दे सकते हैं, क्योंकि वन स्टेटमेंट से आप चाहे तो दूसरे स्टेटमेंट से डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। सभी फल जड़ है, तो आप कह सकते हैं कुछ फल क्या है, जड़ है, सम का केस राइट होगा। कह सकते हैं कुछ जड़ फल है, ये भी क्या होगा, राइट होगा। लिखा है कुछ जड़े क्या फल है, जड़े फल है। अब 50 का केस है भाई, 50-50, ये हो गया राइट। सम के केस वाला अगर है तो राइट माना जाएगा, किसमें, सभी के केस में। अगर सभी केस दिया गया है, सम का केस कभी खर्चा चेक नहीं करते हैं, वो राइट होता है। लिखा है सभी जड़े जंगल है, ये देखिए जड़ यहाँ लिखा है, जंगल यहाँ लिखा गया है, ठीक कह रहा है। अब देखिए जड़ यहाँ लिखा गया है, जंगल यहाँ लिखा गया है, लेकिन जब जड़ जड़ कैंसिल हो गया है तो इनके बीच आंसर नहीं बनेगा। तो ये सभी बोला है जड़े जंगल हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जड़ यहाँ है, ठीक, जंगल यहाँ है। बस कैसे कुछ जड़े क्या हैं, जंगल कह सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं बोल सकते हैं। कह सकते हैं कि कुछ जड़े जंगल, ये राइट होगा, लेकिन सभी जड़े जंगल, ये क्या होगा, गलत होगा। यह निष्कर्ष ये हमारा गलत है। जय हिंद दोस्तों।